नहीं थी। अब सरकार की अजमत पे खिताब सुनना है तो सुनिए। आका अलैहिस्सलाम की अजमत पे खिताब, सरकार की पैदाइश पे खिताब, सरकार दो जहां की नूरानियत पे खिताब। आका अलैहिस्सलाम की आमद का महीना है, हर सू झंडे लगे हुए हैं, हर ज़बान पे मुस्तफ़ा का जिक्र है, सेमिनार में मुस्तफ़ा का जिक्र है, कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा का जिक्र है, पार्लियामेंट में मुस्तफ़ा का जिक्र है, हर जगहों पे मुस्तफ़ा का जिक्र है। मगर उससे बेहतर कोई मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं कर सकता जिसने मुस्तफ़ा को देखा है, जिसने मुस्तफा की सोहबत में रहा है। उससे अच्छा स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता। आज यूरोप का दानिश्वर जो बोलता है आज बोलता है, मगर 1400 साल पहले जिसने हुजूर को चलते फिरते मदीना की गलियों में देखा, जिसने हुजूर की ज़बानी तकरीर सुनी, जो सरकारें दो जहां के पीछे नमाज अदा की, उनसे बेहतर कौन मुस्तफा की तारीफ कर पाएगा? जनाबे अनस जो 10 साल नबी की खिदमत में रहे, हुजूर ने लफ्ज़ उफ तक नहीं कहा, उस अनस का स्टेटमेंट सुनिए। वो अनस कहते हैं वमा मसस्तु दीबाजतन और हरीरन अलयना मिन कफ़ रसूलिल्लाह, मैंने दुनिया का कोई रेशम, कोई दीबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। ये कौन जो 10 साल मुस्तफा की खिदमत में रहे? वही जनाब अनस कहते हैं वमा शममतु मिस्कन और अंबरतन अत्यब मिन राहति नबी अलैहि सलाम, मैंने दुनिया का कोई मुश्क, दुनिया की कोई कस्तूरी हुजूर की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार नहीं पाया। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं नबी का कांधा ऐसा था जैसे कि चांदी से उसको ढाल दिया गया हो। सरकारें तो जहां की नाक ऐसी लंबी थी, नाक ऐसी ऊंची और लंबी थी, ऐसा लगता था कि 24 घंटे चेहरे पे वकार टपक रहा है, चेहरे में ऐसी मलाहत थी। सैयदा आयशा जो मुस्तफा की बीवी है, दुनिया में कोई बीवी अपने शौहर की तारीफ नहीं करती है, चूंकि 24 घंटे एक साथ रहने के बाद शौहर की कद्र घट जाती है। आप बाहर मुकर्रिर हैं, 1 लाख आदमी आपका बयान सुन के वाह वाह करते हैं, घर में आने के बाद उनके नजदीक कुछ नहीं है। गुस्से में अगर वो रहेगी, वह सलाम भी नहीं करेगी, वह इस्तकबाल भी नहीं करेगी, वह हाथ से बैग भी नहीं लेगी। मजाज ठंडा है तो गेट पे आएगी, सलाम भी करेगी, अटैची भी लेगी, रखेगी, लुंगी लाएगी, पंखा झेलेगी, बटन ऑफ है तो ऑन करेगी, सब करेगी। जहां मजाज के खिलाफ हुआ न उठेगी, न सलाम करेगी, न बैग लेगी, न चाय बना के देगी, न पानी देगी। चूंकि वह 24 घंटे उनके साथ रहने वाला यह पार्टनर है, ये उनको वह जान चुकी है इनकी पहुंच कितनी है, कहां तक इसकी अकल है, कहां तक इसकी ताकत है, कहां तक इसकी रसाई है। वह 5 घंटे में पहचान लेती है कहां तक इसकी रसाई है, और हम 25 साल में नहीं पहचान पाते हैं इनको कि कहां तक इनकी रसाई है। यही फर्क है औरत और मर्द में कि 25 साल में मैं उनको पहचान नहीं सका। कब रंग बदलती है, कब गिरगिट की तरह रंग बदलती है, कब इनका चेहरा बदलता है, कब इनके मुंह बदलते हैं, मगर वो हमको 5 घंटे में पहचान जाती है कि मुल्ला जी कहां तक पहुंचे हुए हैं, कहां तक इनकी रसाई है। उसी हिसाब से वो डील करती है। तो अब बाहर खतीब हैं, घर में कुछ नहीं, बाहर प्रधानमंत्री हैं, घर में कुछ नहीं, बाहर आप सब कमांडर इन चीफ हैं, घर में कुछ नहीं। ये दुनिया की बीवियों का अंदाज है, शौहर की तारीफ करने में अपनी तौहीन समझती है कि मैं डुमरलाइज हो जाऊंगी, मैंने इनकी तारीफ किया कि मेरे सर पे चढ़ बैठेगा। वो अपनी सहेलियों से बोलती है, क्या बोलती है? मैं इसीलिए तो चढ़ के रहती हूँ तब वो ठंडा रहता है, अगर कुछ नहीं बोलूं तो फिर तो ये हमारे सर पे चढ़ जाएगा, इसीलिए मैं इससे लड़ती रहती हूँ, झगड़ती रहती हूँ, सही बात पे भी मैं डांटती रहती हूँ। यानी वो इस डांटना कमाल समझती है, क्योंकि इसी में मेरा शौहर सीधा रहता है, सीधा रहता है। अब ये बेचारा शौहर है, उनको पहचान तक नहीं, क्या हुआ भाई, शौहर को पहचान तक नहीं पाया उनको। तकबीर, नारा लगाइए, नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, पीराने तरीकत, पीराने तरीकत, मसलके आला हजरत, आले रसूल, शहजादाए हुजूर सैयद शाह रिजवानुल हुदा, हजरत अल्लामा सैयद शाह फैजानुल हुदा साहब किबला, नारे तकबीर, खानदाने चश्मो चिरागे खानदाने दाता कुर्बान अली शाह अलैहि रहमा, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा अलहाजु शाह मौलाना शमसुल हुदा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी आने दीजिए, सलातो सलाम के बाद मुसाफा कीजिएगा। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं, बैठ जाइए, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आपके स्टेज के लोग खड़े होकर इस्तेमाल कर रहे हैं, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाएं, बैठ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन मशाइख को
सलामत रखे, उन्हें सेहत व आफियत से नवाजे। अब शेख भी आ गए, मोहम्मद अली फैज़ी आए, मोहम्मद आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। चलिए, एक ज़बरदस्त सना खां आ गए माशाल्लाह, और हमारे पीर साहब भी आ गए। बैठ जाएं, थोड़ी देर मुझको सुनाएं, उसके बाद अभी तो अब तक, हाँ समझ लें कि अभी आप एक तमहीदी गुफ्तगू समाअत कर रहे थे, मगर तमहीद ही असली तकरीर है। जो कुछ भी मैं एक मिनट भी एक सेकंड मैंने आपका बर्बाद नहीं किया है। मैंने जो कुछ कहा है आपकी भलाई के लिए कहा है, और अगर उसमें कुछ तल्ख जुमले अगर कभी आ जाते हैं तो वो सिर्फ़ आपकी भलाई और मोहब्बत में आ जाते हैं। मैं अपनी माँ बहनों और बेटियों सबों से मैं कहूँगा कि गौर से एक एक जुमले को सुनना और इसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल के तौर पर इसको अपना। बैठ जाएं सारे लोग, बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, गौर से इबादत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी। माशाअल्लाह, हम आपके नौजवान शेख वो भी आ गए, और हमारे मोहम्मद अली फैज़ी भाई भी आ गए। अब ज़ोरदार यहाँ से प्रोग्राम नात खानी का और फिर शेख के और नासिहाना गुफ्तगू का चलता रहेगा। बस थोड़ी देर मुझे आप सवर कर लें, एक बार ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत खूबसूरत माहौल आपने तकरीर का बनाया और आपने गौर से सुना। तमहीद ही सही, तकरीर अगर कर्ज रह गई है तो इंशाअल्लाहुल करीम फिर मोहब्बत बाकी रहेगी, आते रहेंगे और गुफ्तगू होती रहेगी। मगर मैं अपनी ये पैराग्राफ को मैं मुकम्मल कर देता हूँ, पहले पैराग्राफ मुकम्मल कर देता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की तारीफ आज अपने तो कर ही रहे हैं, सारी दुनिया के पढ़े लिखों की ज़बान पे मुस्तफ़ा की जो तारीफ है उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि चार बंदर किस्म के लोग हिंदुस्तान में जो पैदा हुए, इन बंदरों को सिर्फ दो सिक्का चाहिए, और फिर जो करोड़ों इन लोगों के करोड़ों का सरदार है, जिनका इल्म सबसे आला, जिनकी फिक्र सबसे ऊंची, उन्होंने जो नबी की तारीफ की है उसको बार बार पढ़ने को जी चाहता है। वो आंध्र प्रदेश का वो कलवा पैगंबर आजम की तरफ सेक्स को उन्होंने मंसूब किया, माअज़ल्लाह। वो दिल्ली की बंदरिया, उस बंदरिया ने भी पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी की, और एक और बंदर था उसने भी नबी की तौहीन की। इन दो चार बंदरों ने पूरे हिंदुस्तान की इज्जत के गिराफ को नीचा कर लिया। हमारा 1 लाख से ज्यादा आलिम कभी अपनी गुफ्तगू में ये टारगेट कभी नहीं बनाया कि तुम्हारा खुदा जिसको तुम भगवान कहता है वो ऐसा था, उसकी बीवी को फला लेके भाग गया, इतने दिन तक रखा, फिर कैसे उसको अपने पास लाया। हमें कुरान हदीस से फुर्सत ही नहीं है कि मैं दूसरों की बात बोलने जाऊं। कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है वो जाने, उसका काम जाने। कौन छिपकली को खुदा कहता है, बंदर को खुदा कहता है, हाथी को खुदा कहता है, गाय को खुदा कहता है। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने करोड़ लोग हैं, जिसको जो मन में आता है करता है। कोई दरख्त के सामने हाथ जोड़ के, कोई बंदर के सामने, कोई चुचंदर के सामने, कोई कुत्ता के सामने, कोई हाथी के सामने, कोई सांप गिरगिट के सामने, कोई सांप के सामने, जिसको जहां आता है वहां खड़ा हो गया। कोई पहाड़ के सामने, कोई दरख्त के सामने, वहां धागा तागा बांध करके पूरे दरख्त को कपड़ों से लपेट दिया, बोला हम यहाँ आए, मेरा मकसद पूरा हो गया। कोई वहां जाता है, रंग लपेटता है, सिंदूर लपेटता है, कोई खून लपेटता है, मैं यहाँ आया, मेरा काम बन गया। कोई नदी में खड़ा है, कोई साहब उगते सूरज के सामने खड़ा है, कोई डूबते सूरज के सामने खड़ा है। यानी ये आदमी जो अशरफुल मखलूकात था, अपने आप को नीचा और जलील किया है। इस्लाम लाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इतना कहने का इनाम क्या मिलता है। जो बोला कि मोहम्मद अरबी मेरे रहबरो रहनुमा, मेरे पेशवा, मेरे पैगंबर, मेरे रसूल, बेनिफिट क्या मिला। अब इनकी पेशानी न दरख्तों के सामने, न बंदर के सामने, न आदमी के सामने, न दरख्त के सामने, न सूरज के सामने जलील होगी। एक अल्लाह है तो खुदा के सामने
पेशानी झुकी, बेशुमार जगहों पे जलील होने से पेशानी बच गई। यह इनाम रब्बानी है कौम मुस्लिम को, न किसी झाड़ न किसी दरख्त को कौम खुदा कहती है, अल्लाह को खुदा मानती है कौम, मुस्तफ़ा को रहबर और रहनुमा तस्लीम करती है। यह कौम नबी रहनुमा है, अब कोई दूसरा रहबर रहनुमा मुस्तफ़ा की तरह नहीं। वो महबूबे परवरदिगार है मुस्तफ़ा, नाइबे परवरदिगार है मुस्तफ़ा, खलीफतुल्लाहुल आज़म है मुस्तफ़ा, कौनैन के मालिक व मुख्तार है मुस्तफ़ा। ना उनसे बड़ा मुअल्लिम, ना उनसे बड़ा मोहसिन, ना उनसे बड़ा रिफॉर्मर, ना उनसे बड़ा दाई, ना उनसे बड़ा कोई मुस्लिम दुनिया में आया। बात अज़ खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा है वह मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात गिरामी है। ये जरा घुस जाए कभी अपनी जगहों पे इबादत गाहों में, कहीं खून लपेटा है, कहीं सिंदूर लपेटा है, कहीं कुछ है, कहीं किसके सामने खड़ा है कि सर पे दो सींग ऐसे निकले हुए हैं, पेट ऐसा निकला हुआ है, दांत निकले हुए हैं, आंख निकली हुई है, चेहरा घुसे कोई वहां, हम लोग घुसे तो उल्टी हो जाए, हम लोग घुसे तो कै हो जाए, हम उनकी इबादत गाहों में जाए तो वॉमिटिंग शुरू हो जाए। उनका रंग, उनका मैला कुचैला, उनकी गंदगी, उनका चेहरा, उनका पेट, उनके दांत, उनकी आंख, जहां जाए तो उल्टी हो जाए। अगर सीने में ज़मीर जिंदा है वो कभी घुस जाए मंदिर में, मेहराब की सादगी, मेंबर की सादगी, दीवार की सादगी, चटाई की सादगी, कालीन की सादगी, छतों की सादगी, मेहराबों मेंबर की सादगी, वजू खाने की सादगी, वो देख ले, सरों की टोपियों का हुस्न देख ले, सजदे का हुस्न देख ले, क़याम का हुस्न देख ले, क़ुऊद का हुस्न देख ले, पैगंबर आज़म की सुन्नतों का हुस्न देख ले। अगर दिल जिंदा है तो कलमा पढ़े बगैर नहीं रह पाएगा, वो बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर ज़मीर जिंदा है तो बोलना पड़ेगा। अगर तुमने देखा कहाँ है, अभी तो आंख में नफरतों का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए तुमने पैगंबर आज़म की जिंदगी पे तुमने गलत तबसरा किया है। अगर तुम देख लेते मेरे मुस्तफ़ा का बचपन, तुम देख लेते मेरे मुस्तफ़ा की आमद का नक्शा, तुम देख लेते हुजूर की जिंदगी गुजारने का अंदाज, तो बदतमीज भूखा मरना पसंद करते और कभी चंद सिक्के के लिए पैगंबर आज़म की तरफ तुम ऐश को और सेक्सुअल डिजायर को कभी उनकी तरफ रिलेटेड नहीं करते। उन जैसा जाहिद दुनिया में कोई नहीं, उन जैसा तारिक दुनिया कोई नहीं। अल्लाह ने पैगंबर आज़म को प्रपोज किया था कि मेरे महबूब आप चाहें तो मैं अरब के रेगिस्तानों को आपके लिए सोना बना दूं, उहद पहाड़ को आपके लिए मैं गोल्ड बना दूं, या गोल्ड बनकर आपके पीछे पीछे चले। मगर हुजूर ने क्या कहा था, नहीं मेरे परवरदिगार, एक दिन रोजी दे ताकि मैं खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन मैं भूखा रहूं ताकि मैं सब्र किया करूं। यही है जिंदगी में, जब अल्लाह माल और दौलत दे तो खूब शुक्र अदा करें, खाएं, खूब दूसरों को खिलाएं। अगर अल्लाह आजमाइश में मुब्तला करे, क्योंकि दुनिया में कभी रात है, कभी दिन है, कभी धूप है, कभी छांव है, कभी इज्जत है, कभी जिल्लत है, कभी तंदुरुस्ती है, कभी बीमारी है, कभी कभी खुशगवार माहौल है, कभी तनावपूर्ण माहौल है। यह दुनिया का नियम है, हमेशा मौसम एक जैसा नहीं रहता है, एक जैसी हालत दुनिया में नहीं रहती है। मैं भी आज से 10 साल पहले कैसा था और अभी 10 साल के बाद दाढ़ी के बाल कैसे हो गए। एक चीज, एक हालत पे दुनिया नहीं रहती, इसी का नाम तो है आलम। कुल्लो मुतगय्यरिन हादिस, हर बदलने वाली चीज हादिस है और दुनिया हादिस है। दुनिया की कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती है। अल आलिम मुतगय्यिरुन, आलम बदलने वाला है। कुल्लो मुतगय्यरिन हादिसुन, हर बदलने वाली चीज हादिस है। फल आलिम हादिस, आलम हादिस है। दुनिया आज है कल खत्म हो जाएगी, अभी रात है खत्म हो जाएगी, दिन था दिन खत्म हो गया, अब जब बरसात का मौसम था खत्म हो गया, अब जाड़े का मौसम आने वाला है। यही है दुनिया की खूबी। अब जो इससे आंख बंद करके जिएगा उससे बड़ा पागल, उससे बड़ा अहमद कोई नहीं है। यही है ताकि दुनिया से दिल न लगे, रात से दिल न लगे, मौसम से दिल न लगे, जवानी से दिल न लगे, दिल आखिरत दिल में रहे और दुनिया में जिस्म रहे और दिल आखिरत में रहे और दिल में अल्लाह की याद रहे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत रहे। सर दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। दुनिया बाहर में रहे, मकान दुकान गाड़ी छकड़ा बाहर रहे, दिल के अंदर न रहे, दिल में मुस्तफ़ा रहे, दिल में खुदा रहे। जब यहाँ अल्लाह रसूल रहेंगे तो घमंड नहीं रहेगा, गीबत नहीं रहेगी, चुगलखोरी नहीं रहेगी, गुरूर नहीं रहेगा, गुस्सा नहीं रहेगा, नरमी रहेगी। चूंकि यहाँ अल्लाह रसूल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बदअखलाकी है, घमंड है, गुरूर है, गुस्सा है, हसद है, जलन है, ये
सारी चीजें हैं। सरकार दो जहां का बचपन ऐसा लाजवाब कि आम बच्चों की तरह सरकार कभी गली कूचे में खेले कूदे नहीं। सरकार दो जहां बचपन में भी लोग तमाशा करते हैं, कभी तमाशा नहीं किया। चेहरे से शराफत टपकती थी। जिस गली से गुजरते थे उस गली के बच्चे आंखें उठा के मुस्तफा को देखते थे। ऐसा शरीफ, ऐसा जेंटिल, ऐसा नोबल बच्चा कभी देखा नहीं गया। पैदाइश इतनी लाजवाब कि पैदा होते ही चेहरे से ऐसा नूर टपका, जिसमें से ऐसा नूर टपका हो। सैयदा आमिना आपकी माँ कहती हैं ऐसा मुबारक व मसूद बच्चा जब तवल्लुद हुआ एक ऐसा नूर फैला, उसकी रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महलों को देख लिया। कहां मक्का, कहां मुल्क शाम, ऐसा नूर फैला। नूर से मामूर है मुस्तफा के ज़ाते गिरामी। माँ की गोद में है। सैयदा हलीमा के पास जब गए, रात रात भर घर मुनव्वर रहता। लोगों ने पूछा तंगी के इस जमाने में रात भर चराग जलाती हो हलीमा? कहा कसम खुदा की चराग जलाने की नौबत ही नहीं आई जब से अब्दुल्ला का चांद मोहम्मद मेरे घर में आया है। रोशनी ही रोशनी हो गई है। जानवरों के थनों में दूध आ गए हैं। इज्जत में इजाफा हो गया है। रात रात भर घर में नूर ही नूर रहता है। 2 साल तक रजाई माँ के पास रहे। सारा कबीला महकता रहा। वहां से मक्का आए। आम बच्चों के साथ खेल खिलौने का कोई माहौल नहीं था। मामूली सी ग़िज़ा खा लेते, साबिर और शाकिर बन के रहते। जब जमाने की तहलीज में कदम रखा, चचा के साथ सफर करने के लिए मुल्क शाम गए। फिर क्या है, अमानतदारी को देख के दुनिया दंग रह जाती, चचा दंग रह जाता। सदाकत अमानतदारी को देखकर कहीं बिजनेस लेके माल लेके भेजते, जबरदस्त डबल 2 गुना मुनाफा वहां से हो जाता। जिस रास्ते से गुजरते देखने वालों ने देखा कि दरख्त मुस्तफा को सलाम क्या करते थे, पत्थर सलाम करता था। नबूवत के ऐलान से पहले ये बचपन के बाद जवानी का पीरियड है। जनाबी खदीजा मक्का की सबसे मालदार तरीन खातून, उसे एक अच्छा बिजनेसमैन चाहिए था जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए। किसी ने सरकार की तारीफ कर दी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की। उन्होंने कहा कि मैं उनको डबल प्रॉफिट दूंगा अगर वो मेरा बिजनेस संभाल ले। हुजूर उनके साथ गए, अपना एक गुलाम जनाब खदीजा ने लगा दिया। 24 घंटे उनकी अदाओं की निगरानी करता रहे और फिर वह मेरे सामने आकर रिपोर्ट दे गए। हर बार से ज्यादा बिजनेस में मुनाफा हुआ। और आने के बाद जब जनाब खदीजा जो 40 साल खातून थी मदीने की, 2 और शोहरों से बेवा थी और फिर मालदार तरीन खातून थी, हया और पाकीज़गी में उनकी कसमें खाई जाती थी। 2 शोहर से बेवा होने के बावजूद, जबकि मक्का में औरतों की आबरू महफूज नहीं थी, अपनी सौतेली माताओं से उनका बेटा ज़िना करता था, बाप की प्रॉपर्टी की तरफ कब्जा कर लेता था, पड़ोसी की बीवियां गैर महफूज थी। उन इज्जत की खराबी के माहौल में सैयदा खदीजा की इज्जत का चर्चा था, इफ्फत का चर्चा था कि ये 40 साल खातून 2 शोहरों से बेवा, मक्का की सबसे मालदार तरीन औरत, उनसे वहां बेवाओं से निकाह मायूब था। उसके बावजूद बड़े बड़े मालदार निकाह का पैगाम भेजते थे। मगर सैयदा खदीजा ने सबों की तजवीज को उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन जब उनका गुलाम आके हुजूर की सारी कहानी सुनाया कि कैसे रास्ते में चलते थे, कैसे इनके सर पे बादल साया करता है, कैसे पहाड़ी से नीचे उतरते हुए कैसे इसको दरख्त को सजदा करते हैं, कैसे इन पर बादल साया करते हैं, जब सारी कहानी गुलाम ने सुनाया तो जनाबे खदीजा का दिल सरकारे दो जहां की तरफ माइल हो गया। वो कहने लगी काश ये तो 25 साल की उम्र के हैं, मैं तो 40 साल के हूँ। यानी वह सोचने लगी कि क्या मेरी तजवीज को इनके चचा इनके दादा कबूल कर लेंगे। उन्होंने कहा जो भी हो मगर तजवीज मुझको देना है। सरकार की मोहब्बत, उनकी ईमानदारी, सदाकत और सच्चाई और गुलाम की ज़बानी सारी कहानी सुनकर वो अंदर से चाहने लगी कि काश ये मेरे शौहरे नामदार हो जाए, मैं अपनी सारी दौलत इनके कदमों पे निछावर कर दूं।